जी हाँ, यही कारण था कि काफी समय से अब तक टीम में नजर नहीं आ रहे हैं आमिर। और ये सही फैसला भी है, अभी आमिर को और प्रैक्टिस की जरूरत है। देखिए अब सलमान काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं क्योंकि पिछले मैच में गेंदबाजी बहुत कमाल की उन्होंने। रन तो उनके ओवर में बल्ले से बहुत कम आए थे, एक्स्ट्रा की शक्ल में काफी ज्यादा रन दौड़े थे बल्लेबाजों ने। अब मुकाबला इस वक्त काफी दिलचस्प है क्योंकि खेलने वाली टीमें हैं अंजुमन स्पोर्ट और एमजे स्पोर्ट। बिल्कुल काफी याराना है दोनों ही टीमों में। देखिए मुकाबला इस वक्त 5-5 ओवर का खेला जाएगा। आखिरी मैच आज के दिन का। कल के मैच की मैं आपको रूपरेखा बताता चलूं तो पहला मैच हम देखेंगे अमान स्पोर्ट बनाम रेखाई स्पोर्ट। दूसरा मुकाबला जगदीश महेश वर्सेस समीर स्पोर्ट पिंपलघर। उसके बाद तीसरा मुकाबला शिवास टकराएगी अमान और रेखाई स्पोर्ट की विजेता टीम से। ये देखिए सलामी बल्लेबाज के तौर पर इस वक्त आए हैं काशिफ और मुन्ना। आज मुन्ना को ऊपर बल्लेबाजी को भेजा है जो फाइनल में गलती हुई थी। और गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे फिर से फैसल अंसारी। फैसल अंसारी जिन्होंने बहुत ही गेंदबाजी की थी प्यारी, पड़े थे बल्लेबाजों पे भारी। देखना है क्या इस मैच में भी वही बात है उन्हें दोहरानी। स्ट्राइक पर इस वक्त काशिफ, नॉन स्ट्राइकर एंड पर मुन्ना। फैसल की पहली गेंद इस बार उठा दिया वहां पर काशिफ ने, गेंद हवा में है लेकिन खिलाड़ी नहीं पहुंच पाएंगे गेंद तक और 2 रन दौड़ के पूरे कर लिए बल्लेबाजों ने। ये देखिए फिर से पलट चुके हैं और तीसरा रन भी पूरा हो गया। इसी बीच भागम भाग क्रिकेट देखने को मिला पहली गेंद पर। ये देखिए पहली गेंद के बाद थोड़ी हलचल नजर आ रही है इस वक्त मैदान में। फील्ड में परिवर्तन किया जा रहा है इस वक्त। पहली गेंद पर 3 रनों की मदद से अपना और अपनी टीम का खाता खोला वहां पर काशिफ ने। ये देखिए पहली गेंद खेलने के बाद बैट बदलने की मांग की वहां पर काशिफ ने। हंजला लेकर आए थे बल्ला। अब स्ट्राइक पर है मुन्ना और गेंदबाजी में सामना करेंगे फैसल का। मैं आपको बताता चलूं जब 2018 और 19 का दशक था तब फैसल और मुन्ना एक ही टीम से खेला करते थे, वो थी एचएस स्पोर्ट। आज दोनों एक दूसरे के विरुद्ध है। उस वक्त टीम के कैप्टन थे मुन्ना। देखना है अपने एक से खिलाड़ी की कितनी उन्हें परख है। इस बार बल्ले का लीडिंग एज, ओ हो आसान सा कैच वहां पर मुन्ना का छोड़ दिया है खिलाड़ी ने। बिल्कुल फैसल वहां पर निराश है। लगता है फैसल बिल्कुल वाकिफ थे अपने पुराने टीम के कैप्टन मुन्ना के कमजोरी से। पहली गेंद शॉर्ट पिच की मानो जाल में फंसा लिया था लेकिन खिलाड़ी का साथ नहीं। इस वक्त स्कोर है 4 रन। जब तक साथ नहीं होगा तो विकास कैसे होगा टीम का, क्योंकि वो कहावत काफी मशहूर हुई थी, सबका साथ सबका विकास। अगली गेंद फैसल की। इस बार काशिफ ने हल्के हाथों से खेला है, कलाइयों का बहुत अच्छा इस्तेमाल। दिलशाद चौधरी थे वहां पर, बहुत अच्छा थ्रो, खतरे को महसूस किया, बढ़ते कदमों को रोका वहां पर काशिफ ने। इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन। एक बार फिर से स्ट्राइक पर है मुन्ना और गेंदबाजी के लिए फैसल बिल्कुल तैयार। इस बार नो बॉल।
गेंद गई थी डीप मिड विकेट की दिशा में, वहां पर लगता है ओवर स्टेपिंग की नो थी, ओवर स्टेप कर गए थे गेंदबाज फैसल। और अब फ्री हिट, देखिए फ्री हिट पर कौन है, काशिफ, जो कि मानो अब बड़े शॉट खेलने के लिए मचल रहे थे, अब फ्री हिट गेंद मिली है, अब तो उन्हें आजादी भी है क्योंकि आउट नहीं हो सकते, केवल एक ही तरीके पे आप फ्री हिट पर आउट हो सकते हैं, वो है रन आउट। इस बार तान दिया वहां पर काशिफ ने, लॉन्ग ऑन की दिशा में दिलशाद मौजूद है, एक रन बना। ये देखिए दूसरे के लिए भी पलट गए, बहुत ही कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट्स, बिल्कुल आंखों ही आंखों में इशारा हुआ और दूसरा रन लेने का बहाना हुआ। खूबसूरत रनिंग बिटवीन द विकेट काशिफ और मुन्ना की, इन दो रनों की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रनों पर पहुंचा है, 9 रन्स। एक बार फिर से तैयार काशिफ फैसल का सामना करने के लिए। ये देखिए हमसे जुड़ते हुए आरिफ, शॉर्ट पैकेट डायनामाइक। ओ ये देखिए फैसल की शानदार गेंद, बिल्कुल यॉर्कर, वहां पर बैकलिफ को ऊंचा किया था काशिफ ने और क्लीन बोल्ड हो गए। फैसल क्या घातक गेंदबाजी कर रहे हैं इस सीजन में, लगता है पूरी तैयारी के साथ उतरी है एमजे स्पोर्ट, कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। 9 रन के स्कोर पर पहला झटका लगा इस वक्त अंजुमन स्पोर्ट को। नए बल्लेबाज इस वक्त जयेश आए हैं, देखना है जयेश कितनी ऐश करते हैं अपनी बल्लेबाजी में। कल बहुत ही कमाल का मुकाबला जीता था विक्टोरियन ने, 6 गेंदों में 12 रन चाहिए थे, शुरुआती 2 गेंदों में 10 रन दे दिए थे मुनीश ने, लेकिन उसके बाद उन्होंने कमाल का कमबैक किया और अगली 4 गेंदों में 4 विकेट ली और मुकाबला जीत गई वहां पर विक्टोरियन स्पोर्ट। बिल्कुल कुछ मुकाबले ऐसे रहते हैं जो ताउम्र में याद रखे जाते हैं, वैसे ही कुछ देखने को मिला था विक्टोरियन बनाम आर्यन टिम्पल घर। इसी बीच गेंद हवा में है और ये देखिए फैसल को एक और सफलता मिलती हुई, वहां पर जयेश को पहली गेंद पर फंसा लिया और इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति। कुल रन बने हैं 9, 2 विकेट के नुकसान पर। जो कमाल की शुरुआत हुई थी अंजुमन स्पोर्ट की, अब वहां पर पुनः विराम लगा दिया है फैसल ने अपनी गेंदबाजी से, 2 बड़े झटके दिए। अब आमिर भी काफी चिंतित नजर आते हुए इस वक्त टीम के परफॉर्मेंस से। ये देखिए अब बल्लेबाजी को आ रहे हैं अमजद शेख। देखना वहां पर दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज राहुल है लगता है मुझे, जी हाँ वही है। ये देखिए सलमान आए थे बातचीत करने के लिए, इस वक्त हौसले बिल्कुल बुलंद है सलमान के, यही कारण है कि बातचीत करने गए थे गेंदबाज राहुल से। बिल्कुल अब सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में उनके भी जलवे देखने को मिलेंगे सलमान। इस वक्त बल्लेबाजी को आए हैं अमजद शेख, फिलहाल नॉन स्ट्राइकर एंड पर है, स्ट्राइक पर है मुन्ना और दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज राहुल। इस बार वहां पर कट किया है मुन्ना ने, गेंद जा रही है थर्डमैन की तरफ, सलमान पीछा कर रहे हैं लेकिन देखना है क्या गेंद को रोक पाए या नहीं, दूसरे खिलाड़ी ने आकर गेंद को रोका। इसी बीच 2 रन दौड़ के पूरे किया दोनों ही बल्लेबाजों ने।
अगली गेंद वहां पर छोड़ दिया है मुन्ना ने और सही फैसला, अंपायर हसन मोमिन का इशारा, वाइड बॉल। जी हाँ, बहुत ही अलग अंदाज है अंपायर हसन मोमिन सर का, देख सकते हैं बहुत ही अलग टोपी के साथ आते हैं वो मैदान पर। अगली गेंद राहुल की,
आइए अब आगे का आंखों देखा हाल बताएंगे संदीप बागुल सर। बॅकफुटला जाऊन त्या ठिकाणी लॉंग ऑनला खेळाडू त्या ठिकाणी आपण पाहिला, जसा चेंडू हातात मिळाला तसाच फेकला गेला. यासोबतच एका धावेसोबतच धावसंख्या 14 झालेली आहे. आपण मगासपासून पाहतोय 2 गडी बाद झालेले आहेत, जो की बाद झालेला फलंदाज पहिला कासिफ आणि दुसरा जयेश. कासिफ 6 धावा करून परतलाय तंबूमध्ये, जयेश 0 धावा करून परतलाय. पुढचा चेंडू या ठिकाणी गोलंदाजीची धुरा सांभाळता असताना पाहतो फैसलला. डावखुऱ्याचा फलंदाज आपण पाहतो स्ट्राईकला. यावेळी मात्र ब्लॉक होल मध्ये चेंडू होता, अतिशय चांगला खेळून काढला, खोदून काढला. खोलवर टप्प्याचा चेंडू आपण पाहिला, लॉंग ऑफला चेंडू गेलाय आणि तोपर्यंत एक धाव घेण्याची संधी मिळते. धावा बनवाव्या लागतील, कारण की मर्यादित षटकांचे सामने आहेत. तुमच्या धावा ह्या खूप महत्वाच्या असतात. समोरील संघ सुद्धा एमजे स्पोर्ट्स हा संघ एक मातब्बर संघ आहे आणि आपण पाहू शकाल या ठिकाणी समोरच्या संघासमोर मोठी धावसंख्या उभारावी लागेल या संघाला. या मात्र ब्लॉक होल मध्ये कार्पेटच्या सहाय्याने जमिनीलगत चेंडू जातोय. लॉंग ऑफचा खेळाडू त्या ठिकाणी आला आणि पुन्हा एकदा आपण पाहिले या ठिकाणी आपण पाहतोय की फलंदाज जे आहेत मगासपासून प्रयत्न करतायत, प्रत्येक चेंडूवर धाव कशी येईल याचा प्रयत्न आपण पाहतोय मगासपासून या फलंदाजांकडनं केला जातोय. परंतु गोलंदाज कोणत्याही प्रकारचे मोठे फटके खेळू देत नाहीये. चांगली गोलंदाजी करत असताना पाहतोय त्याला. आणि हा वाईड असणार आहे. ऑफस्टंपच्या खूपच बाहेर चेंडू टाकला गेला, वाईड त्या ठिकाणी पंचांनी दिला. अतिरिक्त धाव मिळेल. स्क्वेअर मारा. नियंत्रण आणावं लागणार आहे ही गोलंदाजीमध्ये. यावेळी आपण पाहू शकाल अतिशय जबरदस्त टोलावलेला टोलोजंग फटका तारामंडल आणि हा असणार आहे सिक्सर. अतिशय जबरदस्त फटका त्याच्या बॅट मधनं पाहायला मिळाला. बॅटच्या मधोमध घेतलाय. टायमिंग अतिशय जबरदस्त. ताकदीचा पुरेपूर त्याने वापर केला. चांगलं इलेव्हेशन, चांगली जागा बनवली, स्ट्रोक खेळण्यासाठी रूम बनवला आणि आपण पाहिलं की ज्या फटक्याची निवड अतिशय सुंदर. आणि हा मिड विकेटच्या डोक्यावरनं षटकार. या षटकारासोबतच धावसंख्या आता झालेली आहे 23. या अगोदरचे षटक आपण पाहिले. पहिल्या षटकात फक्त धावा दिल्या होत्या 9 आणि दुसऱ्या षटकात धावा आलेल्या 4. फैसल आता हे षटक हाताळतोय. बऱ्याचशा अवधीनंतर आपण पाहिला षटकार आलेला. मला वाटतं हे पहिल्या इनिंग मधला पहिला षटकार बॅट मधनं पाहायला मिळाला, जो की मारला अमजदच्या बॅट मधनं पाहायला मिळाला. अमजद जवळ ती कॅपॅसिटी आहे, मोठे फटके खेळण्याची त्याच्या जवळ एक खुबियत आहे आणि वैशिष्ट्य म्हणजे जेव्हा त्याच्या बॅटच्या पट्ट्यात येतो तेव्हा तो निश्चित त्याचा समाचार घेत असतो. फैसल पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर अमजदसाठी. फुलटोस चेंडू आपल्या बॅटवर घेतला आणि चांगला ड्राईव्ह केला. दरम्यान एक धावाने त्या ठिकाणी स्ट्राईकला रोटेट करतोय. अतिशय चांगला रनअप पाहतोय आपण गोलंदाजाचा. पुढील चेंडू यावेळी पाहूया. मोठा फटका खेळण्याच्या प्रयत्नात ऑफस्टंपच्या बाजूला साइड ऑफस्टंपच्या बाजूने चेंडू सरसावतोय, सरळ जातोय, विसावतोय तो यष्टीरक्षकाच्या हातात आणि कोणत्या प्रकारची धाव मिळत नाहीये. चांगला चेंडू तेजवन अतिशय जबरदस्त गती निर्माण केली होती. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या 24. 2 महत्वाचे गडी बाद झाले आहेत. पहिल्या षटकामध्ये धावा आल्या होत्या 9, दुसऱ्या षटकामध्ये धावा 4, तिसऱ्या षटकामध्ये फैसलने धावा खर्च केल्या त्या 11. बाद होणारे फलंदाज 2 खास करून काही कामगिरी करू शकलेले नाहीये. मीटिंग नकोय कोणत्याही प्रकारची. क्षेत्ररक्षण लगेच लावून घ्या एमजे स्पोर्ट्स. चला, कोणत्या प्रकारची मीटिंग घ्यायची नाहीये. 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या हो चुकी है 24, 2 विकेटों के नुकसान पर.
अभी आने वाले 2 ओवर अभी भी शेष है अंजुमन स्पोर्ट्स के सामने। तो अगर यहाँ से अंदाजा लगा जाए कि इन 2 ओवर में लगभग 15-20 भी रन आते हैं तो एक अच्छा खासा टोटल हम देखने जा रहे हैं अंजुमन स्पोर्ट्स की ओर से। दोनों बल्लेबाज खास तौर पर यहाँ पर रिस्क लेना होगा। अभी भी 2 ओवर उनके पास शेष है। हालांकि ये चौथा ओवर प्रगति पथ पर, विकेट्स अभी भी उनके हाथ में है तो यहां से रिस्क ले सकते हैं। जगह से खेला उन्होंने, गेंद सीधी जाएगी मिड विकेट की दिशा में। थोड़ी सी मिसफील्ड जरूर हुई है, उसका फायदा जरूर मिलेगा बल्लेबाजों को। जैसे ही मौका मिला दूसरे रन के लिए उन्होंने दौड़ लगाई, 2 रन पूरे किए। अब तक का स्कोर हो चुका है 26 हो चुका है स्कोर। चौथा ओवर प्रगति पथ पर सलमान द्वारा ये ओवर हो रहा है। इस बीच देखेंगे जगह से खेला, शॉर्ट आर्म पुल किया, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात है। एक टप्पे पे उन्होंने गेंद को रोका। अच्छा थ्रो, बेहतरीन थ्रो। देखिए विकेट कीपर के पास अच्छा उन्होंने कलेक्ट किया, केवल 1 रन। और गेंद को भी हाथ में नहीं रखा उन्होंने। जैसे ही गेंद हाथ में आई उन्होंने फेंक दिया विकेट कीपर के पास। अगर फील्ड के बारे में अगर सोचा जाए तो केवल 38 सर्कल के अंदर 2 खिलाड़ी है। शॉर्ट थर्ड मैन है, शॉर्ट फाइन लेग है। डीप पॉइंट पर क्षेत्ररक्षण तैनात है, डीप एक्स्ट्रा कवर रीजन में है, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग। और ये हुक किया, पुल किया है हवा में। और ये 6 रन। बेहतरीन 6 रन। आसान सा स्ट्रोक वहां पर हमने देखा, टाइमिंग लाजवाब था। बेहतरीन स्ट्रोक खेला, खूबसूरती के साथ उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए भेज दिया गेंद को। 6 रनों के साथ तेजी से स्कोर आगे बढ़ता हुआ। स्कोर हो चुका है 33। ये देखिए फुलटॉस गेंद, उसका पूरा फायदा उठाते हुए और ये गेंद जा चुकी है 6 रनों के लिए। बैक टू बैक 2 छक्के उन्होंने लगाए जड़े अपने बल्ले से। हालांकि देखिए क्या टाइमिंग था, लाजवाब टाइमिंग। और उन्होंने देखा 2 छक्के लगाए हैं। यहां से खतरे की घंटी जरूर बजाई है उन्होंने। मैंने पहले भी कहा था कि ये खास तौर पर इनके पास वो क्षमताएं हैं बड़े लंबे हिट लेने की, खेलने की। चौथा ओवर प्रगति पथ पर बैक टू बैक 2 छक्के आ चुके हैं और इसी के साथ 40 रन भी हो चुके हैं। 39 रन हो चुके हैं। मुन्ना के बल्ले से हमने 2 बड़े छक्के दिखे। ये देखिए फिर से एक बार, और ये आधा फुल आधा हुक, और ये गई गेंद सीधी 6 रनों के लिए। ये दूसरे बल्लेबाज बने जिन्होंने ये 6 रनों की छक्के की हैट्रिक पूरी की है। अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन। अंजुमान के बल्लेबाज अभी यहां पर जलवा दिखाते हुए, बल्लेबाज उनका बल्ला आग ओकते हुए 3 छक्के उन्होंने लगाए। 3 जड़े छक्के, बड़े छक्के उनके बल्ले से जड़े। चौथा ओवर हालांकि प्रगति पथ पर है। अब तक का स्कोरर बता रहे हैं 45 रन हो चुके हैं। बेहतरीन यहां पर प्रदर्शन। खास तौर पर उन्होंने ऑन साइड पे तो वो 3 छक्के जड़े हैं। सभी खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर चिपके हैं। ऑन साइड पर देखा जाए तो 4 खिलाड़ी उन्होंने उनके लिए रखे हैं। हवा में गेंद, और ये बड़ी सफलता, आउट हो चुके हैं बल्लेबाज।
बैक टू बैक 3 छक्के लगाने के बाद इस बीच उन्होंने पहले ही बल्ला घुमाया था, ऊपरी सिरा लगा, विकेट कीपर के हाथ में सुरक्षित जाकर कैच लिया और ये बड़ी सफलता मिलती हुई। आतिक आ चुके हैं अभी यहाँ स्कोर हो चुका है 45, आखिरी ओवर आतिक द्वारा। लेकिन इससे पहले जो चौथा ओवर फेंका सलमान द्वारा, उन्होंने अपने ओवर में 21 रन खर्च किए हैं आतिक द्वारा। नए ओवर की पहली गेंद और ये देखिए बल्ले के बीचों बीच लिया, फेंक दिया है गेंद को मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। क्या छक्का लगाया उन्होंने, देखिए बल्ले के बीचों बीच लिया, हालांकि टाइमिंग जबरदस्त, पावर के साथ उन्होंने ये गेंद को फेंक दिया आउट ऑफ द पार्क। क्या बल्लेबाजी ये दोनों के द्वारा, छक्के चौके में ज्यादा मारने में माहिर, वन ऑफ द डेंजरस कस्टमर स्पेशली इन द डेथ ओवर। मिड विकेट के ऊपर से खेला था उन्होंने स्ट्रोक। आखिरी ओवर चल रहा है, इस बीच पहले ही गेंद पर छक्का लगाया उन्होंने। इस बीच फिर से एक बार शॉर्ट आर्म पुल किया है खिलाड़ी और ये फील्ड नहीं कर पाए, गेंद जाएगी सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। बेहतरीन चौका उनके बल्ले से आता हुआ, मौका मिला, टाइमिंग जबरदस्त थी और काफी धीमे गति से आई थी गेंद, उसका पूरा फायदा उन्होंने लिया, शॉर्ट आर्म पुल किया और ये 4 रन इसी चौके के साथ स्कोर हो चुका है 55 स्कोर हो चुका है अभी। हो अभी ये तो 6 रन। क्या जबरदस्त यहां पर बल्लेबाजी का प्रदर्शन, खासतौर पर अंजुमान के बल्लेबाज, रोकना काफी मुश्किल हो चुका है उनके लिए। अभी अगर यहां से देखा जाए तो गेंद फुटबॉल की माफिक उनको दिखाई दे रही है। जिस तरीके से ये स्ट्रोक खेल रहे हैं चारों ओर, ताकत भरे स्ट्रोक खेल रहे हैं। इस बीच देखिए फिर से एक बार और ये बस अभी हवाई सफर जारी है 6 रनों के लिए। आतिक को यहां पर हैरान किया है उन्होंने। अभी समझ नहीं आ रहा है कि कहां पर गेंदबाजी करें, कहां पर गेंद को पिच किया जाए। जो भी गेंद डाल रहे हैं वो सभी पे वो छक्के चौके लगा रहे हैं, इनको रोकना काफी मुश्किल हो चुका है। अभी यहां से डॉट गेंदे डालनी होगी। अब तक आतिक के ओवर में हमने देखा पहले ही गेंद पर छक्का लगाया, दूसरे गेंद पर चौका, तीसरे गेंद पर छक्का, चौथे गेंद पर छक्का। छक्का चौके के साथ बिल्कुल यहां पर रन आ रहे हैं। इस बीच अच्छी गेंद थी, अच्छी वापसी की। बल्लेबाज बिल्कुल ही रन नहीं लेना चाहते हैं, देखिए उनका आत्मविश्वास। छक्के चौके के साथ वो रन करने की कोशिश करते हैं। आतिक को कुछ ऐसी गेंदबाजी करनी होगी, डॉट गेंदे करनी होंगी, लाइन और लेंथ को मेंटेन करना होगा और कमजोरी यहां पर ढूंढनी होगी। बिल्कुल कमजोर गेंद का फायदा उठाया है। स्कोर हो चुका है
67 हो चुका है। ये देखिए फिर से एक बार कमजोर गेंद थी, हवा में गेंद भेज दिया उसको आउट ऑफ द पार्क 6 रनों के लिए, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। हालांकि इस ओवर में काफी सारी कमजोर गेंदें आई, उसका जरूर फायदा उठाया। स्कोर हो चुका है अंजुमान का पहले बल्लेबाजी करते वक्त 73, 74 रनों का यहां पर बड़ा लक्ष्य खड़ा किया है अंजुमान के बल्लेबाजों ने, खास तौर पर यहां पर तो इस बीच आगे वाले आंखों देखा हाल, दूसरे पारी का आंखों देखा हाल आपको आप तक पहुंचाएंगे रकीब अंसारी। तो दोस्तों इस वक्त आप देख रहे हैं आज के शाम का आखिरी मुकाबला अंजुमन बनाम एमजे स्पोर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप बागुल सर, जहां पर बिल्कुल आक्रामक रवैया अपनाया था अमजद शेख ने। इस वक्त देखना है 73 रन बनाने में सफल हुई अंजुमन स्पोर्ट। वहां पर आक्रामक बल्लेबाजी देखने को मिली। अमजद शेख द्वारा कितने रन बनाए? 39 रन बनाकर नाबाद लौटे अमजद शेख। 13 गेंदों में यानी 300 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की है। इस वक्त एमजे स्पोर्ट के अक्षय अगर 3 गेंदों में 3 सिक्सर लगाते हैं तो ये देखिए देवेंद्र जाधव ने अपना दिल खोल दिया है। आइए उन्हें लूट लीजिए, 1000 रुपए का इनाम है अगर 3 सिक्सर लगाते हैं तो। ये देखिए भावेश कदम जी की तरफ से भी 1000 रुपया है, तो हैट्रिक सिक्सर लगाइए और 2000 रुपया घर ले जाइए और शाम में काश्मीरा पे नजर आइए। इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं सिटी इमर्जिंग कमेटी के मेंबर इरफान शेख उर्फ राजू और भिवंडी शहर के सोशल मीडिया के एक उभरते हुए सितारे। वेलकम राजू भाई। कौन? अरे ये देखिए अगर अक्षय चौके या सिक्सर के हैट्रिक लगाते हैं तो फिर सुनील सिंघे की तरफ से भी 1000 रुपए का इनाम है। अगर वो सोचिए अगर हैट्रिक सिक्स लगाते तो सीधा 3000, तब तो मैदान पे आज नजर ही नहीं आएंगे, सीधा यहां से उड़कर घर जाएंगे। इस वक्त इनामात लगाए जा रहे हैं। देखिए अंजुमन स्पोर्ट आपको अपना फील्ड सजाना है, प्लीज अंजुमन स्पोर्ट आपको अपना फील्ड सजाना है। और ओपनर बल्लेबाज भेजना है एमजे स्पोर्ट। इस वक्त लक्ष्य काफी बड़ा है, देखना है वहां पर काफी ज्यादा उत्साह बढ़ाया है अपनी टीम का शहबाज शेख ने। जी हाँ, इस वक्त 5:05 हो रहे हैं और 25 मिनट का समय दिया गया है 5 ओवर मुकम्मल करने के लिए। लगता है आज शहबाज शेख एक्शन में नहीं नजर आएंगे, काफी फाइटर क्रिकेटर हैं शहबाज शेख। तो बोलने दो रुपेश भाई, आखिर बोलने दो, नहीं देगा तो इसकी पॉइंट उतार लेंगे।
देखिए इस मैच के बाद आज अमान ट्रॉफी जहां पर इनामात की मिसाइल के साथ 1 साल के बाद वापसी कर रहा है अमान ट्रॉफी इरफान शेख और गुलाम साबिर की देन। इस मैच के बाद उसका लॉर्ड होना है, तो जो टीमें भाग लेने वाली उन टीम के कैप्टन आपको जुड़ जाना है ठीक 25 मिनट के बाद। ये देखिए शहबाज शेख आज एक्शन में नहीं है। जी हाँ, अमान ट्रॉफी का लॉर्ड होने वाला है इस मैच के फौरन बाद। गेंदबाजी की शुरुआत ये देखिए एमजे स्पोर्ट के लिए गेंदबाजी की शुरुआत की थी फैसल अंसारी ने, तो अंजुमन स्पोर्ट की गेंदबाजी की शुरुआत कर रहे हैं फैसल पोलार्ड। दोनों ही तरफ से फैसल स्ट्राइक पर इस वक्त चिराग पाटिल नॉन स्ट्राइकर एंड पर है अबू शामा। इसी बीच बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर गेंद जा रही है विकेट कीपर के पीछे, मौका नहीं 4 रन। इस 4 रनों की मदद से अपना और अपनी टीम का खाता खोलते हुए चिराग पाटिल अभी भी यहां से 70 रनों की जरूरत है। लक्ष्य काफी बड़ा है लेकिन मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, और आप मुश्किल कार्य ही कर दिखाते हैं तो आपको लोग याद रखते हैं। फैसल पोलार्ड की अगली गेंद, ओहो कमाल की गेंद, इस बार खेल दिया है जमीनी सहारे से, 1 रन पूरा हुआ। इस बार छोड़ दिया वहां पर बल्लेबाज ने और सही फैसला, व्हाइट बॉल। इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रनों पर पहुंचा है। पहले ओवर का खेल चलता हुआ इस वक्त फैसल पोलार्ड अबू शामा के लिए। ये देखिए इस बार अच्छा ड्राइव वहां पर खेला है बल्लेबाज अबू शामा ने 1 रन के लिए, और इस 1 रन की मदद से स्कोर है 7 रन। तो दोस्तों इस मैच के बाद होने जा रहा है इनामात की मिसाइल के साथ अमान ट्रॉफी का लॉर्ड। जिन टीमों ने भी इस टूर्नामेंट में भाग लिया है सभी टीम के कैप्टन आपको फौरन जुड़ जाना है, क्योंकि इस इनिंग के बाद उसका लॉर्ड होगा। इस बार हो देखिए फैसल पोलार्ड की चालाकी, अंतिम समय में उंगलियों को फेरा था, गेंद में गति भी कम थी और घुमाव भी था, बाहर की तरफ निकली, बल्लेबाज बीट हुए, डॉट बॉल। अगली गेंद फैसल पोलार्ड की चिराग पाटिल के लिए। इस बार तान दिया वहां पर चिराग पाटिल ने, वहां पर काशिफ है, जी हाँ, और काशिफ से कहां गलतियां होती हैं, बहुत ही अच्छी आउटफील्ड के फील्डर है, बहुत ही खूबसूरत कैच और पहला झटका और बहुत ही महत्वपूर्ण झटका। जी हाँ, पहले ओवर में काशिफ भी आउट हुए थे और अब पहले ओवर में चिराग पाटिल भी आउट होकर पवेलियन लौटते हुए। देखना है अगला बल्लेबाजी को कौन आता है। फैसल पोलार्ड की अगली गेंद, इस बार अच्छा फ्लिक शॉट वहां पर अबू शामा का, कलाइयों का खूबसूरत इस्तेमाल, फाइन लेग पर मौजूद थे आफाक। इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, कुल रन बने हैं 8, 1 विकेट के नुकसान पर। अगर हम बात करें तो अंजुमन स्पोर्ट की, तो पहले ओवर के बाद उनके कुल रन बने थे 9, 2 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल शुरुआत एक जैसी हुई है, यहाँ पर 1 रन कम बना है इस वक्त। एमजे स्पोर्ट का तो एक बल्लेबाज भी उनका कम आउट हुआ है, लेकिन जो आक्रामक रवैया दिखाया था वहां पर अमजद शेख ने, क्या कुछ इस तरीके का परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे उनके ही भाई अबू शामा? ये देखना ये दिलचस्प होगा जब गेंदबाजी करने आएंगे अमजद शेख और अगर बल्लेबाजी कर रहे होंगे अबू शामा। गेंदबाज है इस वक्त शुभम,
इस बार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में, डॉट बॉल। इसी बीच बहुत तेज तर्रार गेंद बीट हुए अबू सामा, डॉट बॉल। इसी ऑन साइड में खेला था वहां पर बल्लेबाज अबू शामा ने। इस वक्त हमसे जुड़े हैं अफान शेख उर्फ छोटू दादा। वेलकम छोटू दादा, आपका हार्दिक हार्दिक इस्तकबाल है पूनम चंद जी गुप्ता चषक में। वेलकम। हमारे इरफान शेख के साहबजादे हैं। अगली गेंद वहां पर शुभम की, करण का शॉट लेकिन कोई मिलाप नहीं बल्ले और गेंद में, डॉट बॉल। इस मैच के फौरन बाद हम देखने जा रहे हैं अमान ट्रॉफी का लॉर्ड। जिस टीमों ने भी हिस्सा लिया है सभी टीमों से गुजारिश है कि जल्द से जल्द आपको जुड़ जाना है। इस बार वहां पर कट किया है करण ने, गेंद गई है पॉइंट की दिशा में। वहां पर हंजला कुंगले मौजूद थे, केवल 1 रन। इस वक्त अगर हम शुभम की बात करें तो उन्होंने जो फील्ड की सजावट ली है, एक लॉन्ग ऑफ है, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन है और डीप मिड विकेट है, डीप स्क्वायर ले गए, डीप फाइन ले गए, एक खिलाड़ी शॉर्ट थर्ड मैन पर और एक जस्ट विकेट कीपर के पीछे ऑन साइड में। इस बार अच्छी गेंद कारपेट के सारे खेला वहां पर की मैन ऑफ अंजुमन अकील खान है। जी हाँ, इसी बीच देखना है वहां पर दूसरे ओवर की समाप्ति। कुल रन बने हैं केवल 11 रन। देखना है क्या इंतजार की घड़ियां खत्म होने को है। गेंदबाजी के लिए अमजद शेख आएंगे। ये देखिए हमसे जुड़ रहे इस वक्त छोटू दादा अफान शेख। ये देखिए उनके एक और साहबजादे, एक बहुत ही न्यू लुक हेयर स्टाइल में। तीसरा ओवर लेकर आए हैं अमजद शेख और उनका सामना कर रहे हैं अबू शामा शेख। पहली गेंद और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश लेकिन बीट हुए। इस वक्त दो भाइयों की आपस में जंग है, एक तरफ अमजद एक तरफ अबू शामा। क्रिकेट के इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है जब दो भाई एक दूसरे के विरुद्ध खेले। यही अंजुमन स्पोर्ट है, इनके साथ तो कुछ ना कुछ अलग ही घटता है। अगली गेंद, इस बार फिर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश। ये देखिए अब तक बड़े भाई पर हावी है अमजद शेख, छोटे भाई। अगली गेंद अमजद की अबू शामा के लिए। ओहो, ये देखिए वहां पर घुटना टेका और अमजद को कहा सिक्सर देख। अमजद के चेहरे पर मुस्कुराहट, क्योंकि शॉट भी उनके भाई ने ही लगाया है। जी हाँ, 2 गेंदों पर जीत हुई थी अमजद शेख की, तो तीसरी गेंद पर अबू शर्मा ने भी बता दिया मैं आपका बड़ा भाई हूं। ये नहीं बोलना चाहिए। भिवंडी शहर के इतिहास का सबसे सुंदर बैटल गेंदबाज और बल्लेबाज का। अगली गेंद, इस बार फिर से बड़ा शॉट की कोशिश लेकिन कामयाबी नहीं। गेंद गई थी ऑन साइड में, केवल 1 रन बना। अच्छी वापसी वहां पर एक बार फिर से अमजद शेख की।
अगली गेंद अमजद की, करण के लिए, ओ हो, ये देखिए ये अमजद का क्लास है, कब वो गति में परिवर्तन करे, कब क्यूकर वन करे, बल्लेबाज पढ़ नहीं पाता। ये उनकी उंगलियों का जादू है जो वो अंतिम समय में करते हैं। इस बार करण सोच रहे थे कि तेज तर्रार गेंद होगी, क्योंकि अब तक तेज तर्रार गेंदबाजी की थी अमजद शेख ने, लेकिन इस बार उंगलियों को घुमाया था, चकमा दिया करण को, डॉट बॉल। अमजद की अगली गेंद, हो, ये देखिए इस बार क्विकर वन थी और अच्छी स्पोर्टमैन स्पिरिट देखने को मिलती हुई, हाथ मिलाया विकेट लेने के बाद गेंदबाज अमजद शेख ने बल्लेबाज करण कासार से। जी हाँ, ये है हमारा क्रिकेट जहां पर हम खेल की भावनाओं को बरकरार रखते हैं और भाईचारा आपस में बिल्कुल बरकरार रहता है। तो इस वक्त 3 ओवर के बाद कुल रन बने हैं केवल 18 रन, वहां पर 2 विकेट के नुकसान पर। अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं विजय। रन कितने चाहिए यहां से बची हुई 12 गेंदों में? छप्पन रनों की इस वक्त जरूरत है बची हुई 12 गेंदों में, तो हर ओवर में 28 रनों की यहां से जरूरत है। गेंदबाजी के लिए आए हैं आफाक। आफाक गेंदबाजी करेंगे, उनका सामना करेंगे अबू शामा। इसी बीच वहां पर अबू शामा ने तान दिया है, गेंद के नीचे रिजवान है और उन्होंने ले ली कैच और गेंदबाज की खत्म हो गई यहां पर पारी। और अब बल्लेबाजी को आ रहे हैं अक्षय, जिनके पर इनामात की बारिश है। अगर 3 गेंदों में 3 सिक्सर लगाएंगे तो देवेंद्र जाधव की तरफ से 1000 और भावेश कदम की तरफ से 1000, सुनील शिंगे की तरफ से 1000। देखना है क्या ये 3000 रुपए जीत पाएंगे अक्षय। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद थी, उसे खेला डीप मिड विकेट में। विजय ने 1 रन पूरा किया और 1 रन से ही सहमत है। ये देखिए अब स्ट्राइक पर आ गए हैं अक्षय, इनाम वाले खिलाड़ी। पहली गेंद घुटना टेका था, लेकिन गेंदबाज उन पर हावी रहे। देखिए इसके बाद टॉस होने जा रहा है अमान ट्रॉफी का। जिन टीमों ने भी उस टूर्नामेंट में भाग लिया है, सभी टीम के कैप्टन आपको जल्द से जल्द जुड़ जाना है। इस मैच के फौरन बाद लॉट किया जाएगा। अगली गेंद कट करना चाहते थे, सवाल देखना है अंपायर की सहमति। जी हाँ, आउट घोषित किया है। तो जो इनाम था सभी के सभी पैसे बच गए वहां पर देवेंद्र जाधव के, भावेश कदम के और सुनील सिंगे के। अब उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है, क्योंकि उनका पैसा अब बच चुका है। नए बल्लेबाज हैं इस वक्त देखना, इस वक्त नए बल्लेबाज हैं इजहार। ये अपनी बल्लेबाजी का किस तरह इजहार करेंगे दर्शकों के सामने। अगली गेंद आफाक की। इस बार अच्छा शॉट लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फैसल पोलार्ड मौजूद है। ये देखिए थोड़ा सा फंबल, लेकिन 1 ही रन मुकम्मल। अब जाकर स्कोर 20 रनों पर पहुंचा है। 54 रनों की जरूरत है। मैं समझता हूं अब पिक्चर साफ हो चुकी है। ये देखिए इस बार हल्के हाथों से खेला है। इस बार गेंद जारी है पॉइंट की दिशा में, 1 रन। इस वक्त हमसे जुड़े हैं अफान शेख उर्फ छोटू दादा। एक खानदेश में छोटू दादा मशहूर है, दूसरा हमारे भिवंडी शहर में।
छोटू दादा आपका स्वागत है पूनम चंद जी गुप्ता चषक में। वेलकम छोटू दादा। इस वक्त देखते हैं वहां पर चौथे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। जी हाँ, और कुल रन बने हैं केवल 22, तो बॉल के बराबर भी अब तक रन नहीं बना पाई एमजे स्पोर्ट। तो इस वक्त आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं अमजद शेख। अमजद शेख जो कि लेट इफ्तिखार अंसारी ट्रॉफी के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे, प्लेयर ऑफ द सीरीज जिसे कहते हैं लोग। इसी बीच कमाल की गेंद, इजहार अभी तक कुछ इजहार नहीं कर पाए हैं। डॉट बॉल। अमजद शेख की अगली गेंद है, इस बार बहुत तेज तर्रार गेंद थी, बीट हुए बल्लेबाज, बीट हुए विकेट कीपर और नहीं रोक पाएगा गेंद को कोई भी। 4 रन बाई की शक्ल में आते हुए 4 रन। इस वक्त महज औपचारिकताएं पूरी की जा रही है क्योंकि पिक्चर पूरी तरह साफ हो चुकी है। क्रिकेट में एक तरफा हार कोई भी नहीं पसंद करता। इस बार छोड़ दिया था वहां पर बल्लेबाज ने डॉट बॉल, क्योंकि कहते हैं ना, बहुत ही मशहूर डायलॉग है हमारे एक सीनियर कमेंटेटर सिद्दीक भाभे सर का, एक तरफा प्यार और एक तरफा हार कोई कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता। अगली गेंद, ओहो बहुत तेज तर्रार गेंद थी, बल्ले का कहीं ना कहीं अंदरूनी किनारा लेने के बाद शॉर्ट फाइनल के तरफ गई थी। वहां पर रफीक मौजूद थे। 1 रन और 3 गेंदों का आना बाकी, केवल 2 गेंदों का आना बाकी है इस ओवर में और इस इनिंग में। इसी बीच बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, एक और डॉट बॉल। महज 1 गेंद आना बाकी है और इस स्पर्धा में एक कदम आगे बढ़ा चुकी है अंजुमन स्पोर्ट। अच्छा मुकाबला पेश किया था पिछले मुकाबले में एमजे स्पोर्ट ने, लेकिन इस मैच में कहीं भी पिक्चर में नजर नहीं आई, पूरी तरह से हावी रही अंजुमन स्पोर्ट। इस बार तान दिया वहां पर विजय ने और इस गेंद के साथ साथ इस मैच से भी बाहर हो चुकी है एमजे स्पोर्ट। मैनी कांग्रेचुलेशन एंड हार्ड लक एमजे स्पोर्ट। पहली मर्तबा सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में मैचेस खेलने के लिए उतरी, अच्छा खेल पेश किया है। आइए अब हम लॉट करने जा रहे हैं इस वक्त अमान ट्रॉफी का। देखिए मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी जिसमें कोई डाउट नहीं होगा, बहुत ही कमाल का खेल पेश किया, वो है अमजद शेख। आपको मैन ऑफ द मैच कल दिया जाएगा।